पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दिया हुआ है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस मेटल सल्फेट। एक मेटल सल्फेट है, कलरलेस है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है सल्फेट एम गिव्स ए वाइट पीपीटी। एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, बना लेते हैं हम लोग। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस मेटल सल्फेट, यहां पर लिख लेते हैं मेटल सल्फेट, उसका ले लेते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एम गिव्स वाइट पीपीटी विद NH4OH, इसे ले लेते हैं बेटा एम वाइट पीपीटी विद NH4OH। ठीक है, दिस इज सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ NH4OH, यानी कि वाइट पीपीटी NH4OH को अगर एक्सिस में डाल दिया जाए तो सोल्यूबल हो जाता है, तो सोल्यूबल हो जाता है। अगला बढ़ते हैं, ऑन पासिंग H2S थ्रू दिस सॉल्यूशन ए वाइट पीपीटी इज फॉर्म। अगर इस सॉल्यूशन में H2S पास कर दी जाए तो हमें कैसा पीपीटी मिल जाता है बेटा? वाइट पीपीटी मिल जाता है। कुछ कुछ आ रहा है कि कुछ समझ में? मुझे समझ में आ रहा है कि H2S अगर पास की है तो ये रेडिकल या तो फोर्थ ग्रुप का होना चाहिए या सेकंड ग्रुप का होना चाहिए। फोर्थ ग्रुप में, अच्छा, अब क्योंकि जैसी H2S पास करेंगे सल्फाइड बनेगा, यानी कि यहां जो है वो मेटल सल्फाइड होगा, और मेटल सल्फाइड व्हाइट जो होता है, मेटल सल्फाइड अगर है और व्हाइट कलर पीपीटी आ रहा है तो वो जिंक का होगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि ZnAC व्हाइट होता है, सारे सल्फाइड अपन पे अलग कलर के होंगे, कोई अपन पे यानी कि ब्लैक होगा, कोई अपन येलो होगा, कैडमियम सल्फाइड होता है। सेकंड ग्रुप में अपन एक ब्लैक होता है, सॉरी एक अपन येलो होता है, बाकी ब्लैक होते हैं। फोर्थ ग्रुप में दो ब्लैक होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक बफ कलर होता है। तो अपन ये जिंक होगा, जिंक का ही कंफर्म बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। अपन इन सब में से पहले जिंक को रख के देखते हैं हम, तो जिंक सल्फेट ले लिया हमने। चलिए अपन एक बार बना के देखते हैं डायग्राम। जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हमने बेटा, उसमें अमोनिया डाल दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। व्हाइट पीपीटी है, बिल्कुल व्हाइट है। क्या हम NH4OH एक्सिस में डाल दें, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सोल्यूबल है, बिल्कुल सोल्यूबल है। फिर हमने इसके अंदर H2S डाल दिया, ZnS का, अपन पे व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, जो कि चाहिए हमें। हाँ भाई, यही है, कंफर्म है। रिएक्शन में जिंक बैठता है, पहले जिंक को टिक कर देता हूं। क्या कैल्शियम हो सकता है? कैल्शियम सल्फेट ले लिया, अमोनिया के साथ में जिंक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट अमोनिया के एक्सिस में सोल्यूबल नहीं होगा। कैल्शियम अवॉइड करेंगे हम लोग, कैल्शियम अवॉइड करेंगे। क्या बेरियम होगा? नहीं, जब कैल्शियम नहीं है तो बेरियम नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। अपन आगे बढ़ते हैं हम, क्या एल्यूमिनियम हो सकता है? एल्यूमिनियम एक बार चेक करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एक्वस में अमोनिया डाला, ELOH होल थ्राइस होगा, एक्सिस में सोल्यूबल होगा, बट H2S के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा। Al2H3 अपन प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, ये अपन थर्ड ग्रुप का है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अपन ये भी नहीं होगा, फिफ्थ ग्रुप का है, यहां पर फिफ्थ ग्रुप है, ये अपन थर्ड ग्रुप है, और ये फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप में H2S हमारे पास ग्रुप रिएजेंट होता है। फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल हैं वो H2S से प्रेसिपिटेट होते हैं, और अपन ZnS प्रेसिपिटेट होगा, इसलिए जिंक इज द राइट आंसर। तो दो तरीके से मैंने बताया, लैंग्वेज की रिएक्शंस पढ़ के ही बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? टेस्ट ऑफ जिंक प्लस 2 आयन पढ़ करके जाए, जिंक प्लस 2 आयन, बस हो गया है।